आरएसएटी एग्जाम 22 मई तैयारी 90 से ऊपर वाली सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की तैयारी जो है काफ़ी हद तक अच्छी हुई होंगी, क्योंकि आप जुड़े हैं आरएसएटी के नंबर 1 चैनल के साथ। और फ्रेंड्स, जो आपकी टॉपिक जो वाइज सीरीज स्टार्ट की गई थी वो उसको फ्रेंड्स सर ने आज जो है कंप्लीट कर दिया है। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो सीरीज़, तो फ्रेंड्स जल्दी से जाकर उस सीरीज़ को आप पूरा कंप्लीट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर। आप सभी के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास के एंड में आपको सभी को कमेंट करके बताना है कि इस क्लास से आपके कितने क्वेश्चन जो आज राइट हुए। तो फ्रेंड्स, अब पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, आप सभी के सामने है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक मजबूत पासवर्ड होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा, क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर एक मजबूत आपको पासवर्ड बनाने हैं तो फ्रेंड्स जिसमें यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन है दोनों अपर केस और दोनों लोअर केस अक्षरों में, और दूसरा ऑप्शन है आप सभी के सामने एक शब्द जो याद रखना आसान हो जाता है, जैसे कि पालतू जानवर का नाम। और तीसरा ऑप्शन है आप सभी के सामने और नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण और अक्षर और संख्याओं और वर्षों का संयोजन हो, और चौथा ऑप्शन है आपका पूरा नाम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि कम से कम 8 वर्ण होने चाहिए जिसके अंदर फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट का भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है। आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंड कौन सा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि ISO 27001। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सा जो है वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर ओनली होता है, डुप्लीकेट होता है और एक्सटेंड होता है। इनके अलावा ऑप्शन दिया हुआ है आपको इन्वर्टेड, ये फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी का टाइप्स नहीं होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर जो आपका है एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स POP3 यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का पूछे तो फ्रेंड्स ये होता है व्यापार चैटिंग में यूज़ होने वाला अकाउंट। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि फोल्डर लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स HTTPS में एस का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने सिक्योर, दूसरा ऑप्शन है आप सभी के सामने फ्रेंड्स स्टैटिक, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम और चौथा ऑप्शन है सर्वर। तो फ्रेंड्स HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि यहाँ पे एस का मतलब हो जाएगा सिक्योर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई ऐसा ईमेल प्राप्त होता है जिसके अंदर आपके यूजर आईडी और पासवर्ड की मांग की जाती है, तो आप सीधा क्या करेंगे कि अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप प्रिंट लेआउट के द्वारा कर सकते हो। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो होता है स्लाइड ट्रांजिशन, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं कर सकते। आपसे पूछा गया है कि एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग नहीं कर सकते।
फाइल न्यू पर क्लिक करके आप कर सकते हो, Ctrl+N प्रेस करके कर सकते हो, और स्टैंडर्ड टूल बार में जो न्यू बटन होता है उस पर क्लिक करके भी कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन आपको दिया हुआ है फाइल ओपन पे क्लिक करना, ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, फाइल ओपन क्लिक करने से आपके जो कंप्यूटर में पहले से फाइल सेव है उसको आप ओपन कर सकते हो। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक सूत्र बनाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सूत्र बनाने के लिए सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन के सामने, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने हेडर और फुटर टूल बार, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, तीसरा ऑप्शन है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलना है तो आप सीधे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पेज के ओरिएंटेशन होते हैं, और ये जो आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है पेज लेआउट टैब के अंदर आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि क्लियर फॉर्मेटिंग आपकी जो भी सिलेक्टेड एरिया होता है उसकी फॉर्मेटिंग को हटा देता है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड होता है, iOS होता है और विंडोज़ फ़ोन होता है। लेकिन यहाँ पे जो लाइनक्स दिया हुआ है ये नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। तो यहाँ पे आपका एंड्रॉयड बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स, ये जो PNR होता है ये टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर PNR का फ्रेंड्स आपसे पूरा नाम पूछे तो होगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDS का पूरा नाम। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि TDS का पूरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, TDS का पूरा नाम होता है टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSO के तहत नागरिक जो है पंजीकरण कैसे कर सकता है। तो फ्रेंड्स, SSO के तहत नागरिक जो है अगर पंजीकरण चाहता है तो वो आधार नंबर के जरिए कर सकता है और भामाशाह क्रमांक के जरिए भी कर सकता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSO का उद्देश्य। फ्रेंड्स, एक तो आपको SSO का पूरा नाम याद रखना है, सिंगल साइन ऑन, और इसका उद्देश्य जो होता है यानी कि सहायता डेस्क लागत को कम करता है, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता बढ़ा देता है, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है 1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज। तो फ्रेंड्स, ये आपका कथन बिल्कुल ही सत्य दिया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अस्पतालों में निःशुल्क OPD की सुविधा। तो ये आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो दिया हुआ है फ्रेंड्स ये असत्य दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSP का पूरा नाम। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि FSP का पूरा नाम, यानी कि इसका फ्रेंड्स पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है ना, आपको याद रखना है FPS। आपसे पूछा गया है कि FPS का पूरा नाम, तो इसका हो जाएगा फेयर प्राइस शॉप, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर इसके अंदर फ्रेंड्स MSP का पूरा नाम पूछे तो होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर EPDS का पूरा नाम पूछे तो होगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी आपको बता दिया है EPDS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार का पोर्टल है, यानी कि ऑनलाइन शिकायत निवारक जो पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है वो है फ्रेंड्स आपका राजस्थान संपर्क, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, आपसे पूछा गया है कि जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण naukri.com हो जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है monster.com होता है, jobs.com होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं हुए, तो SBI बड़ी होता है, भीम होता है और पेटीएम होता है। इनके अलावा ऑप्शन दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड, या आपके मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने, अब बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, तो ये इसकी विशेषता होती है। भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी विशेषता है। पहले खरीदे और बाद में भुगतान करें, ये भी इसकी विशेषता होती है। लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है कि खरीदे और एक साथ भुगतान करें, ये फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं होती, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक सेवा जो एक डोमेन नेम को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलती है, पहला ऑप्शन है URL, दूसरा है DSL, तीसरा है DNS और चौथा है वेब ब्राउज़र। तो फ्रेंड्स एक सेवा जो एक डोमेन नेम को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलती है, तो यहाँ पे आपका DNS हो जाएगा। अगर DNS का पूरा नाम पूछे तो डोमेन नेम सिस्टम, अगर फ्रेंड्स यहाँ से URL का पूरा नाम पूछा जाता है तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, और DSL का पूछे तो होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और जो वेब ब्राउज़र ये फ्रेंड्स आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपको वेब ब्राउज़र के नाम याद रखने, अगर वेब ब्राउज़र के नाम भी पूछे तो गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ओपेरा मिनी है। तो फ्रेंड्स इनके नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग है, तो फ्रेंड्स आप संचार के लिए कर सकते हैं, शिक्षा के लिए कर सकते हैं और वित्तीय लेन देन के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, यानी कि GUI पे आधारित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। फ्रेंड्स GUI का पूरा नाम भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि इस पे आधारित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो विंडोज़ 8.1 होता है, मैकOS होता है, लिनक्स होता है, लेकिन यूनिक्स जो दिया हुआ है ये फ्रेंड्स आपका होता है CLI पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन को लॉन्च करना, बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। डिवाइस की सेटिंग इससे कर सकते हो, सिस्टम को बंद भी कर सकते हो, यानी कि उपरोक्त सभी जो काम है आप स्टार्ट मेन्यू से कर सकते हैं। और स्टार्ट मेन्यू अगर आपसे पूछे कि किस बार में उपस्थित होता है, तो फ्रेंड्स ये आपका होता है टास्क बार के अंदर, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के साथ संयोजन में जो टोनर का उपयोग करता है वो होता है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर थर्मल प्रिंटर का पूछे तो फ्रेंड्स ये गर्म धातुओं का यूज़ करता है, और जो डेजी व्हील है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPI का पूरा नाम। फ्रेंड्स DPI का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, पहला ऑप्शन है डॉट्स पर इंच,
सेकेंड ऑप्शन है डॉट्स पर स्क्वायर इंच, तीसरा ऑप्शन है डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की जो क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि मिडी का पूरा नाम MIDI आपसे पूछा गया है कि मिडी का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स मिडी का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी का फ्रेंड्स आपको नाम याद रखना है, होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर अवश्य करें।